ला युसिरु अब्दुन हवाया अला हवा हो, यानी अल्लाह की ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश पर मुकद्दम करना। सिर्फ एक बात मांगी है परवरदिगार आलम ने यहां हमसे, नतीजा क्या दिए सुनिए, इल्ला जालतुल गिना फी नफ्से, मगर यह कि मैं गिना और बेनियाजी को उसके नफ्स में करार दूंगा। बेनियाजी उसके नफ्स में, यह मामूली सिफत नहीं है जो इंसान के साथ होती है। मैं कैसे कहूं, बात मजाक की तरफ न जाने पाए, रोक रहा हूं, वरना आप देखें, आपने करोड़पति फकीर देखें, दौलत इतनी है कि खुद भी हिसाब नहीं लगा सकते, लेकिन उसके बावजूद चाह रहे हैं ये एक बालिश जमीन मिल जाए किसी तरीके से। उसके बावजूद चाह रहे हैं कि अगर किसी मसलन एक टैक्सी ड्राइवर के 2 दिन हम बचा ले तो बड़ा हुनर समझते हैं अपने लिए। दौलत इतनी की हद नहीं, इतना है कि खुद को भी अंदाजा नहीं, लेकिन उसके बावजूद चाहते हैं किसी गरीब के 2 पैसे किसी तरीके से हम बचा ले जाएं, वो समझते हैं बड़ा हुनर कर रहे हैं। और उसके लिए कितनी दलीलें दी जाती हैं ऐसे और वैसे उसको शुगर कोटेड करने के लिए। क्यों? क्योंकि पैसा बहुत है बैंक में मगर नफ्स फकीर है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब इसी एक सिफत पर रुक रहा हूं, बाकी नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि वक्त में गुंजाइश नहीं है। सिफत पैसा बहुत है मगर नफ्स फकीर है। और आपने ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके पास, जिनको मैं खुद जानता हूं ऐसे लोगों को कि जिनका ये नहीं पता कि शाम के खाने के लिए बचेगा या नहीं, लेकिन अगर किसी ने सवाल कर दिया तो उठा करके दे दिया। हिंदुस्तान की सरजमीन से एक शायर थे, गुजर गए दुनिया से, और सिफत आप सुनेंगे तो शायद नाम समझ में आ जाए आपके। एक बुजुर्ग शायर और यकीनन आले मोहम्मद के रास्ते पर चलने वाला और उनके लिए शेर कहने वाला शायर। उनके बारे में एक बिल्कुल आंखों देखा वाकया, एक साहब आए और उन्होंने कहा कि बहुत परेशान था, बिल्कुल ये अभी फला साहब गए हैं, उन्होंने ये पैसे दिए तो मेरा काम चला। का कौन? का फला साहब। का अच्छा अच्छा अच्छा। का क्यों, क्या हुआ? क्या नहीं, कुछ नहीं। बाद में बताया कि वो अपने किसी काम के लिए हमसे पैसे कर्ज लेके गए थे, लेकिन रास्ते में ये मिल गया तो अपना भूल गए, उसे दे दिया। ये क्या है? जेब खाली है मगर नफ्स गनी है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस इसको और बयान करता आपके सामने, लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं, इसी जगह पर रुक रहा हूं कि परवरदिगार आलम ने बोला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना, कि हम उनको खौफ से अमन की तरफ बदल देंगे, कि खौफ के सारे असबाब फराहम रहेंगे मगर नफ्स में खौफ तारी नहीं होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, मुझे नहीं मिला जितना अभी तक की बात है, अगर आप दिखा देंगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा। करबला का कोई एक बच्चा, किसी असहाब का बच्चा आप दिखा दें जो डर के मारे जाके यजीद की फौज से मिल गया हो, उमर साद की फौज से मिल गया, तो हमको नहीं मारो, हम तुम्हारी बैयत किए ले रहे हैं। कोई एक बच्चा दिखा दीजिए पूरी करबला में, कोई एक बच्चा, किसी सहाबी का बच्चे, एक दो नहीं है करबला में। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने शाम गरीबा में बच्चों को गिना है। एक सलवात पढ़े बीबी के लिए। शाम गरीबा में शुमार किया है। 2-4 बच्चे हो तो उन्हें गिना नहीं जाता, नजरों से देख के समझ जाते हैं कौन नहीं है। गिन रही हैं बच्चों को, 1 2 3 4, इतने बच्चे हैं। इनमें किसी एक बच्चे को किसी मक्तल ने नहीं लिखा, मैंने नहीं देखा, मैं अपने लिए कह रहा हूं। तो गुफ्तगू दूर तक जा रही है, किसी को मिले तो मुझे टेलीफोन कर दे, मुझे बता दे। मैंने अब तक नहीं किसी एक बच्चे के लिए को गया हो मेरे साथ की तरफ, या शिमुर के पास गया हो कि मुझे न मारो, मैं तुम्हारी बैयत किए ले रहा हूं खौफ के मारे। कोई एक बच्चा, प्यास के मारे बच्चे मर तो गए,
ये दुरुस्त कह रहा हूं, ये मक्तल से है। शाम गरीबा में इंशाल्लाह जिक्र करूंगा। प्यास के मारे बच्चे मर तो गए, घोड़ों की टापों में कुचल के मर गए बच्चे। जनाब मुस्लिम की बच्ची मरी है घोड़ों के टापों में, जनाब मुस्लिम का भतीजा मरा है घोड़ों की टापों में, मक्तल लिख रहा है। लेकिन किसी बच्चे ने यह नहीं कहा कि मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं मारो, कुछ नहीं। ये क्या है? वला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना। खौफ के सारे असबाब फराहम है। जिसको देखो कोई तलवार लिए, कोई नेजा लिए, कोई कोड़ा लिए, कोई पत्थर लिए, लेकिन यहां खौफ तारी नहीं होता। जब बच्चों की कैफियत यह है तो कोई जनाब ज़ैनब की सलाबत का अंदाजा लगाए। वो अली की शेर दिल बेटी, उसे खौफ कहां छू सकता था? जहां सारे असबाब फराहम हैं, नामहरम देखने वाले, तमाशा बनाया गया है, भूखी हैं, प्यासी हैं, भाई भतीजे सारे मार दिए गए, असीर हैं, लेकिन उसके बाद भी जनाब ज़ैनब के नफ्स पर खौफ का कहीं से गुजर नहीं है। और खूब कहा कहने वाले ने कि वक्त की बात जो पाबंद रसन है ज़ैनब, ये वक्त की बात क्यों है? क्योंकि दीन की जरूरत है, इमाम हुसैन की कुर्बानी को दुनिया तक पहुंचाना है। वक्त की बात जो पाबंद रसन है ज़ैनब, वरना अब्बास से भाई की बहन है ज़ैनब। हाँ मेरे अजीजों, आज आपको उस मां को पुरसा देना है जिसका मां होना करबला में नजर ही नहीं आया। इस पूरे सफर में आप कोई लम्हा ऐसा नहीं दिखा सकते कि जहां जनाब ज़ैनब की ममता जागी हो, जहां पर जनाब ज़ैनब मां बनकर के सामने आई हो अपने बच्चों के लिए। अकबर के लिए तो मां बनी। इमाम हुसैन मदीने से चलने लगे। जनाब ज़ैनब आई, भैया मैंने सुना है कि आप जा रहे हैं। कहाँ ज़ैनब? अब वो वक्त आ गया जिसका मैंने वादा किया है। कहा भैया मैं आपके साथ चलूँगी। कहा ज़ैनब तुम्हारे शौहर अब्दुल्ला हैं, हुक्म शरीयत को इनसे बेहतर कौन जानता होगा। जनाब ज़ैनब समझ गईं, घर आईं। जनाब अब्दुल्ला मरीज़ हैं, मरज़ की कैफियत को भी लिखा है, 70 से ऊपर की उम्र है उनकी, और मरज़ के आलम में पड़े हुए बैठ गईं सरहाने। जनाब अब्दुल्ला ने आंखें खोली। का शहज़ादी खैरियत? ये चेहरा बदला बदला कैसे? अल्फाज मेरे हैं। का अब्दुल्ला आप जानते हैं कि भैया जा रहे हैं। कहाँ ज़ैनब? मैं क्या करूं, इस कैफियत में हूं, वरना मैं खुद साथ चलता। का अब्दुल्ला आप ये भी जानते हैं कि बगैर भाई के मैं नहीं रह सकता। शौहर मरीज है, भाई जा रहा है। अब्दुल्ला आप ये भी जानते हैं कि मैं बगैर भैया के नहीं रह सकती। कहाँ शहजादी, तो आपके अक़्द में शर्त है कि जब मौला हुसैन जाएंगे और आप जाना चाहें तो मैं रोक नहीं सकता। जाइए जाइए। लेकिन जनाब अब्दुल्ला ने जनाब ज़ैनब के दोनों हाथों को भर दिया। एक हाथ में औन है, शौहर ने अपनी ज़ौजा को खाली हाथ नहीं भेजा। कहा जाइए, खुशी से जाइए, एक औन को लेती जाइए, एक मोहम्मद को लेती जाइए, और अगर कोई
कोई जंग हो जाए तो मेरी तरफ से मौला पर कुर्बान कर दो। दोनों शहजादों का हाथ पकड़ के ज़ैनब आ गई। अब इस जगह से यह काफिला चला, बहन भाई के हमराह चली। इस मंजर को बाद में फिर बयान करूंगा कभी। और यहां तक कि जनाब ज़ैनब तमाम वो मुसीबतें बर्दाश्त करती हुई जो इमाम हुसैन बर्दाश्त कर रहे हैं, करबला तक आ गई। दिन गुजरते रहे, रातें गुजरती रहीं। अब ज़ैनब भूखी भी हैं, अब ज़ैनब प्यासी भी हैं, अब सारी मुसीबतें हैं शहजादी पर। शाम गरीबा शब आशूर आई, अपने बेटों को बुलाया। मुझे उम्र से बहस नहीं है कितनी उम्र है दोनों की, लेकिन अपने बेटों को बुलाया, चूंकि बेटे कितने भी हो जाए मां के लिए बेटे हैं। कमरे लाल, कल रोज़े कुर्बानी है, कल जंग होगी। दोनों सामने बैठे हैं, जानू तय किए हुए। जी अम्मा, कल जंग है। काफिर का अम्मा घबराइए नहीं, सुबह होने दीजिए। बच्चों को दोनों तरफ से विरासत में शजाअत मिली है। एक तरफ से जाफर तैयार के पोते हैं और दूसरी तरफ से हैदर कर्रार के नवासे हैं और सरकार वफा अबुल फजल अब्बास के सिखाए हुए हैं। कभी अम्मा सुबह होने दीजिए, वो जंग करेंगे कि इनकी समझ में आ जाए कि जवाना ने बनी हाशिम लड़ते कैसे। लो अजीजो, इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह की तरतीब है कि असहाब पहले जाएंगे। चूंकि करबला में जो जितनी देर जिंदा रहा उसकी मुश्किल उतनी देर ज्यादा रही। महज़र शहादत पढ़ चुके हैं, सबको जाना है, सबका नाम है, हत्ता अली असगर का नाम भी बयान कर चुके। लेकिन जो जितनी देर तक जिंदा रहेगा उसकी मुश्किल उतनी ज्यादा होगी, लिहाजा असहाब को पहले भेज दिया हुसैन ने। अभी अंसार जा रहे हैं, अहले बैत खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, चूंकि मौला हुसैन की तरतीब है। और इधर अंसार खत्म हुए, सबसे पहले निकलने वाला अली अकबर है। अपने बेटे से शुरू किया, अपने बेटे पर खत्म किया। जनाब ज़ैनब ने बच्चों को आमादा किया, नए कपड़े पहनाए, बालों से कंघी की, तलवार हिमायल की। तवज्जो कीजिएगा, दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा, लेके भैया की तरफ चली। मुझे नहीं मालूम मौला हुसैन ने किस दिल से देखा, अपने गोद के बालों को लेकर के आ रही है। भैया, भैया मेरे बच्चों को इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन इजाजत देने में ताखीर कर रहे हैं। ज़ैनब इसरार कर रही हैं, कहते ज़ैनब इनके बाप, इनके वाली अब्दुल्ला हैं। कहती है भैया, जब मैं मदीने से चली थी, इमाम हुसैन ने यह क्यों कहा? अरे ताकि अब्दुल्ला की नजर सामने आ जाए, ताकि मक्तल इसे लिख दे अब्दुल्ला के लिए। कहा भैया, जब मैं मदीने से चली थी तो अब्दुल्ला ने कहा था अगर वक्त पड़ जाए तो औलाद हुसैन से पहले मेरे बच्चों को भेज दीजिए। इमाम हुसैन ने इजाजत दी, दोनों शहजादों ने पेशानी का बोसा लिया, घोड़े पर सवार हुए। हैदर कर्रार के नवासे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं, चले और जंग में महमेज हुए। एक तरफ से मोहम्मद ने हमला किया, छोटा भाई, एक तरफ से औन ने हमला किया। उमर साथ कहता है, अरे इस बहन की मोहब्बत को तो देखो,
इसने अपने दो गोद के